गुड मॉर्निंग बच्चों, शारदा मैडम की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको 12वीं प्रैक्टिकल का दूसरा पार्ट में माध्यिका पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। मैंने पहले पार्ट की बिंदु विधि द्वारा मानचित्र में किस तरीके से हम प्रत्यापित करते हैं वो मैंने बताया। दूसरे में मैंने समांतर माध्य बताया और अब मैं जो बता रही हूँ बिंदु विधि में किस तरीके से हम आंकड़ों को नक्शे पर भरते हैं। बहुत लंबे चौड़े आंकड़े होते हैं जिसमें करोड़ों की संख्या हम कैसे एक उसमें नक्शे में कैसे दिखा सकते हैं, उसका स्केल वगैरह मानते हैं और उसके हिसाब से उसको हम भरते हैं। ये मैंने बता दिया था और इससे पहले भी मैंने समांतर माध्य वगैरह बता दिया। आपके क्वेश्चंस वगैरह समस्या समाधान में मैंने क्लियर करा दिए थे। अब जो मैं बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आंकड़ों की सहायता से माध्यिका ज्ञात करना। आंकड़ों की आपका ये जो क्वेश्चन है उसमें है निम्न आंकड़ों की सहायता से माध्यिका ज्ञात करना। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा प्राप्तांक और परीक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, तो परीक्षार्थियों की संख्या जो है वो हमारी बारंबारता, प्राप्तांक है हमारा x। ठीक है, प्राप्तांक क्या है हमारा x और परीक्षार्थियों की संख्या क्या है हमारी f। ठीक है, पहले हमको जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बना लेना है कि प्राप्तांक x है और परीक्षार्थियों की संख्या क्या है हमारी f। अब आता है कि जो क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसकी बारंबारता 0 से 10 की 16, 10 से 20 की 60, 20 से 30 की 80, 30 से 40 की 24 और 40 से 50 की हमारी बारंबारता कितनी है 20। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनको जोड़ लेंगे। इनका योग जो आया वो 200 आया। जब मैं सूत्र बताऊंगी, पहला सूत्र m बराबर n/2 माध्यिका निकालते हैं तो वो आएगा हमारा n। ठीक है, और जब हमारा दूसरा सूत्र चलेगा तो वो टोटल हमारा सिग्मा fx होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब हम बारंबारता का टोटल करते हैं वो सिग्मा fx होता है। हालांकि इसमें आपका ये नहीं आएगा सिग्मा fx, आपका आएगा n बराबर 200। ठीक है, अब हमारा स्टेप है क्वेश्चन को हल करने का। उसको हम कैसे हल करेंगे, संचयी बारंबारता बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संचयी बारंबारता। वो क्या हुई हमारी CF। ठीक है, संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये 16 से पहले कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हुआ कि 0। ठीक है, कोई संख्या है ही नहीं, इसका मतलब हुआ 0। तो 0 + 16 बराबर 16 हो गए। ठीक है, अब इस 16 में हम इस 60 को प्लस करेंगे। 16 ये आ गया 16 दूसरे नंबर पे, 16 + 60, 16 + 60 कितने हो गए 76 हो गए। अब तीसरे में इसमें हम क्या करेंगे 76 + 80। क्या करेंगे 76 + 80, तो ये कितने हो गए 156। ठीक है, अब 156 प्लस ये वाले 24 कर देंगे। 156 + 24 बराबर हो गए 180। अब जो हम तीसरा करेंगे 180 + 20 बराबर हो गए ये हमारे 200। ठीक है बच्चों, ये तो CF निकाल ली मैंने बता दी और ये मैंने आपको क्लियर कराने के लिए बताया। मेन CF आपकी कौन सी है, ये है 16, 76, 156, 180, 200। ये आपका रफ वर्क है, लेकिन आपको क्लियर मुझे कराना जरूरी था, इसलिए मैंने ये आपका लिखा। समझ गए ना। अब आता है सूत्र। पहला सूत्र है m बराबर n/2 बराबर 9 वहां पर। ठीक है, तो m बराबर n/2 हमने निकाला। 200 n बराबर कितना है हमारा 200, तो 200/2 बराबर 100वां पद। 200/2 बराबर 100वां पद। ठीक है,
अब 100वां पद हमारे इन दोनों के बीच में आ रहा कि 76 और 156 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो CF होगी हमारी पहली वाली। C क्या होगी हमारी पहली वाली, यानी 76 और 156। 156 बहुत ज्यादा है, 76 कम है, तो हमारी C क्या हो गई 76 हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम, क्योंकि 100वां पद है हमारे इसके अंदर, क्योंकि 76 कम है, 100वां पद ज्यादा है, 100 इसके अंदर ही आ रहा है। C तो हमारी ये हो गई पहले वाली CF। ठीक है, और 100वां पद आ रहा है हमारा 156 के अंदर। 76 से तो कम है, 76 100 से कम है। ठीक है, 156। अब 156 के सामने वाली जो हमारी बारंबारता है F, वही हमारी क्या होगी मेन F। ठीक है, और इस F जिसकी F है उसी के सामने का जो क्लास इंटरवल है उसकी पहली जो है वो क्या है हमारी L1। तो इन सबको हम इस सूत्र में रहेंगे, दूसरे सूत्र में, यानी n/2 जो लिया था हमें पद देखना था किसमें आ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने C निकाल ली। ठीक, अब उसके बाद में अब दूसरा सूत्र आ रहा है M बराबर L1 प्लस I बटा F गुणा M माइनस C। ठीक है, अब ये हमने सूत्र के हिसाब से L1 लिया, L1 जिसकी F है हमारी, यानी 100वां पद जिसमें आ रहा है जिसके अंतर्गत उसकी F है, और उसके सामने का क्लास इंटरवल जो है वो हमारा 20 है, L1 यानी 20, यानी 20 से 30 है तो पहला आएगा L1 20। ठीक है, वो हमने लिख दिया L1 20। अब आता है I हम कैसे निकालेंगे बच्चों? I जो निकालेंगे इसमें इनके बीच का, I का मतलब है इंटरवल, यानी 30 से हम 20 को घटाएंगे। 30 में से हमने 20 घटाया तो इंटरवल इनके बीच का क्या आया, अंतराल 10। ठीक है, अब आता है हमारा F, जो हमारा 100वां पद था उसके जस्ट सामने का जो बारंबारता है हमारी F, वो हमारी 80 हुई, वो हमने यहाँ लिख दी। अब आता है M बराबर हमारा क्या है, यानी ये वाला M जो M माइनस C है ना, इसका M हमारा क्या निकला था जो n/2 किया था 100वां पद, M बराबर 100। अब आता है C, यानी इन दोनों के बीच की पहली वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो वो हमने कर दी 76। ठीक, अब सूत्र लेते हैं M बराबर L1 प्लस I बटा F गुणा M माइनस C। M बराबर, तो L1 क्या है हमारा, यहाँ देखेंगे, अब हम ये हमने लिख लिया यहाँ, अब हम इसको छोड़ देंगे, इसमें देखेंगे L क्या है हमारा 20 है, L1 क्या है हमारा 20, प्लस की जगह पे भाई प्लस आ गया। अब I कितना है हमारा 10 निकला था 10। ठीक है, बटा F कितना है हमारा 80 हमने लिख दिया। अब गुणा, ठीक है, गुणा की जगह M बराबर कितना है 100, फिर C बराबर कितना है 76, 100 माइनस की माइनस आ गया, C की जगह 76 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, M बराबर 20 प्लस, बच्चों ये 20 प्लस जो है सबसे लास्ट में हल करेंगे। 20 जो प्लस है यहाँ से जो हमारी L1 आती है उसको सबसे लास्ट में प्लस करेंगे, पहले हम इसको हल करेंगे। इसको 100 में से 76 गए तो 24 आ गया, 10 ही यहाँ है ही है, क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 लगाते हैं तो 1 का गुणा 10 में करेंगे, है ना। अगर हम इसमें, क्योंकि गुणा करने के लिए अगर हम इसमें 1 कर देते हैं तो 10 एकम 10, फिर गुणा 100 माइनस 76 कितने हो गए 24। ठीक है, ये हमने 10 गुणा 24 लिख दिया। M बराबर 20 प्लस 10 गुणा 24 बटा 80, ये हमारी संख्या आ गई। अब हमने कहते हैं जितनी, हर क्वेश्चन का ये तरीका होता है कि जब हम हल कर रहे होते हैं उसको शॉर्ट करें, ऊपर नीचे की संख्याओं को हल करें। चाहे तो 10 का गुणा 24 में कर दो 240 आ गया, लेकिन हमने क्या किया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ऊपर नीचे की संख्याएं ही कटती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। और कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि बराबर वाली ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से काट देते हैं, नहीं, ऊपर नीचे की जो संख्या है और वो ही हमारी
ऊपर नीचे की जो संख्या है वही हमारी घटेंगी। तो हमने 0 से 0 काट दिया, रह गया 1। 20 प्लस हमारा जो का क्यों चला आ रहा है, अब रह गया यहाँ 24। 24 एक 24 बटा यहाँ 0 कटी गया, 8 रह गया। अब 8 के पहाड़े से ये जा रहा, 8 एकम 8, 8 दिया 24। तो 8 से इसको काट भाग दे दिया, 8 का भाग इसमें दिया तो 3 बटा 1 आ गया। तो 1 का भाग हम 3 में लेंगे, 3 आ जाएगा। 20 प्लस हमारा चल ही रहा है और 20 प्लस ये 3 आया, जोड़ दिया और ये आ गया हमारा 23। तो ये 23 जो आया वही हमारा क्या है, माध्यिका है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये आपके 10th में भी है और आपके 12th में भी है। 10th में जो सांख्यिकी है उसमें ये दे रखा है और आपके कोर्स का है 10th वालों के लिए, और 12th वालों के 12वीं वालों के लिए प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है। बच्चों एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ कि ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, CF संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले कोई संख्या है ही नहीं तो इसका मतलब 0 प्लस ये 16 कर दिया, बराबर हो गया 16। फिर 16 प्लस 60 ये हो गया हमारा 76। फिर 76 प्लस 80 ये हो गया हमारा 156। फिर 156 प्लस 24 ये हो गया हमारा 80। और फिर 180 प्लस 20 ये हो गया हमारा 200। ठीक है, और सूत्र लिखते हैं। पहला सूत्र है m बराबर n बटा 2। तो बच्चों ये जो आया हमारा इस बारंबारता का टोटल जो आया वो आया 200। तो n बराबर 200, तो 200 बटा 2 हमने किया तो क्या आ गया, ये 100वां पद। अब हम इनमें देखेंगे 100 संख्या कहाँ आ रही है, वो आ रही है यहाँ 156 से कम है और 76 से ज्यादा है। तो हमने 100वां पद इन दोनों के बीच में मान लिया। ठीक है, अब C लेंगे। सूत्र हमारा दूसरा चालू हो रहा है, m बराबर L1 प्लस I बटा F बराबर m माइनस C। तो इस सब इससे पहले वाली यानी 100वें पद से छोटी संख्या C हो गई और जिसमें के अंतर्गत 100वां पद आ रहा है, 100वें पद से बड़ी जो संख्या है वो हमारी मेन हो गई। ठीक है, हमने C निकाल लिया। अब आता है जो हमारा जिसमें हमारा 100वां पद आ रहा है वो हमारी क्या हो गई, F हो गई। उसके सामने की जो बारंबारता है वो F हो गई। अब आता है हमारा L1 हम कैसे निकालेंगे कि जो इस बारंबारता के जस्ट सामने जो क्लास इंटरवल दे रखा है 20 से 30, तो सबसे पहली जो संख्या है वो हमारी L1 होगी। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इस सूत्र पर, क्या है L1 प्लस I बटा F गुणा M माइनस C। तो M बराबर, तो L क्या है हमारा, L है हमारा 20। ठीक है, प्लस की जगह प्लस आ गया। अब हमने I कैसे निकाला, इस 30 में से 20 को घटाया। इंटरवल निकालना है, अंतराल निकालना, I का मतलब इंटरवल यानी अंतराल। 30 में से 20 गया, 10 आ गया। ठीक है, अब F हमारी ये चलेगी, जो 100वां पद जिसमें आ रहा है वो हमारी क्या है, F। तो F बराबर 80 और M जो हमारे